हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे, अगर आप अपने किसी भी इमेज को पेंसिल स्केच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त जो इमेज है ये मैंने पेंसिल स्केच में कन्वर्ट की है। मैं आपको इसका ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह हम पेंसिल स्केच में अपने इमेज को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। आप पेन टूल से भी कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा सिलेक्ट सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ से क्लियर मास्क ऐड करेंगे और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। इस लेयर को इस तरह से ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें फोरग्राउंड कलर फिल कर देंगे। अब हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर से इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी, इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने एक कॉपी बना दी है। अब हम इस नीचे वाली लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद इसकी जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको हम हाइड कर देंगे। ये देखिए उसने एक अलग से डॉक्यूमेंट खोल दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे और इसको बंद कर देंगे। वापस हम मेन लेयर पे आते हैं। आप देख सकते हैं इस नीचे वाली लेयर का जो बैकग्राउंड था उसका आईबॉल हमने बंद कर दिया था, इसलिए इसका बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, ब्लैंक लेयर। इसको हम बिल्कुल ड्रैग करके सबसे ऊपर टॉप पर रखेंगे। यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, यहाँ से यूज़ करेंगे पैटर्न। मेरे पास ये पैटर्न पहले से एक है, आप भी कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जो इस तरह का सिंपल पैटर्न हो। और यहाँ से ओके कर देंगे। इस पर भी अब राइट क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये सेंटर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ये ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट है, आपका कलर इमेज भी हो सकता है, इसलिए आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ कीजिए और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। फिलहाल इस ऊपर वाले लेयर का आईबॉल हम बंद कर देते हैं और इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। हम ऑल्ट प्रेस करके इसका लेयर मास्क ऐड करेंगे क्योंकि हमें इन्वर्ट में लेयर मास्क चाहिए। ये देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए, यानी ऑल्ट प्रेस करके रखना है आपने, और जब इस आइकन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा लेयर मास्क एक्टिव हो चुका है इस तरह से ब्लैक कलर का। अब हम इसको रिवील करेंगे ब्रश टूल के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन में जाइए, ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरह से। आप यहाँ पे लास्ट पे फोल्डर देख सकते हैं 20x स्कैटर ब्रशेज़ के नाम से। इन ब्रशेज़ की जो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम फिर से स्क्रॉल करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 20 किस्म के ब्रशेज़ हैं। हमें ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है फ़िलहाल के लिए। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ जो मैक्सिमम है वो 2500 पिक्सल्स है। इसका साइज़ मैं कम करूँगा, ऑलमोस्ट 300 के आसपास। फ़िलहाल 275 रहने देते हैं, हम इसको कम या ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। इसकी यहाँ ओपेसिटी हम फिलहाल रखेंगे 40%। हम कम या ज़्यादा साथ साथ करते जाएंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी। और फ्लो हम इसका 70% ही रहने देंगे। अब यहाँ से हम इसको पेंट करना शुरू करेंगे। हमारा इमेज रिवील होता जाएगा, और याद रखिएगा उसके लिए आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन्वर्ट मास्क ऐड है, तो ये फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट होना चाहिए। अब हम यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पेंट करेंगे। हम इसको सेंटर में पेंट करेंगे, बिल्कुल एजेस पे हम पेंट नहीं करेंगे ज़्यादा। वो हम क्यों नहीं करेंगे मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इस तरह से ये 40% पे मैं पेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ब्रश को एक ही क्लिक में पेंट करता जाऊँगा तो ये इसमें और कलर ऐड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ूंगा और फिर से पेंट करना शुरू करूँगा तो ये इसमें कलर ऐड करता जाएगा। एक दफ़ा हम ये सारा कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से पेंट कर लेने के बाद अब मैं यहाँ से इसको अपने माउस को छोड़ता हूँ
अब फिर से अगर मैं यहाँ देखिए क्लिक करूँगा और पेंट करना स्टार्ट करूँगा तो इसमें और कलर ऐड करता जा रहा है, यानी इसको और ब्लैक करता जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं जितनी दफ़ा इसको हम छोड़ेंगे और फिर से क्लिक करेंगे तो ये इसका करता जाएगा। इस बार हम पेंट उन एरियाज़ पे करेंगे जो हमारे इमेज में डार्क एरियाज़ हैं, जैसे कि ये एरिया यहाँ, जितना आप डार्क करना चाहते हैं आप इसको फिर से छोड़िए माउस को और उसको फिर से पेंट करना शुरू करेंगे तो उसमें कलर ऐड करता जाएगा। इस तरह पेंट कर लेने के बाद अब हम अपनी इस वाली लेयर पे आएंगे, इसका आईबॉल हम फिर से ऑन करेंगे, यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे इस बार, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी इस दफ़ा मैं कम कर देता हूँ, यहाँ 30% रखेंगे। अब हम यहाँ इसके एजेस पे पेंट करेंगे, क्योंकि जो पहले वाला ब्रश हमने किया था वो एजेस पे पेंट नहीं किया था। इस साइज़ के ब्रश को रखने के बाद हम यहाँ ये देखिए इस तरह से इसके एजेस पे पेंट करते जाएंगे ऐसे। इस तरह पेंट कर लेने के बाद आप इस लेयर पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट विया कॉपी बना दीजिए। इसकी एक और कॉपी बन चुकी है। अब हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ फ़िल्टर गैलरी में आने के बाद आप स्केच वाले फ़ोल्डर में यहाँ चारकोल वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ चारकोल थिकनेस में हम वैल्यू 1 देंगे, डिटेल्स में हम 5 देंगे और लाइट एंड डार्क बैलेंस में हम 11 के आसपास देंगे। आप इसको 10 कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो लास्ट वाला हमारी लेयर है, इसका जो लेयर मास्क है हम इस वाले लेयर मास्क के साथ रिप्लेस करेंगे। इसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको अगर ड्रैग करेंगे इस तरह से और इस वाले मास्क के ऊपर लाने के बाद यहाँ छोड़ देंगे। याद रखिएगा ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको इस तरह मूव करना है। आपसे ये पूछेगा रिप्लेस लेयर मास्क, तो आप यहाँ से यस कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसी लेयर मास्क को सिलेक्ट करते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कीजिए और इसको इन्वर्स कर दीजिए। ये देखिए मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, ये इन्वर्स हो चुका है। अब आप इस वाले पैनल को सिलेक्ट कीजिए, यानी लेयर को। पहले हमारे पास ये लेयर मास्क था, अब हमने लेयर वाले को सिलेक्ट किया हुआ पैनल को। अब हम यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे पिन लाइट। लास्ट में अगर आप अपने स्केच की डेप्थ को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कंट्रोल जे से इस लास्ट वाली लेयर की कॉपी बना लीजिए। मैं ये देखिए कंट्रोल जे से इसकी कॉपी बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ थोड़ी बढ़ चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी फिल कम कर सकते हैं। मैं इसकी 50% कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा पेंसिल स्केच रेडी हो चुका है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी इमेज को पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।